जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुलसी दल के बारे में। भगवान कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को या सालिग्राम को बिना तुलसी के भोग जो है वो हम कैसे रखें, कैसे उनको भोग जो हैं वो खिलाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री कृष्ण और सालिग्राम भोग प्रसाद नहीं खाते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी में जो तुलसी है वो हम बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी कई प्रयासों के बाद में जो तुलसी है वो सूख जाती हैं। तो अगर तुलसी सूख गई हैं, घर में लड्डू गोपाल है या सालिग्राम भगवान हैं, तो अब हम क्या करें जिससे वो प्रसाद ग्रहण जो है वो कर सकें। इस वीडियो में आप सबको डिटेल से बताऊंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, लड्डू गोपाल और सालिग्राम अगर हैं तो आप कम से कम घर में 2-3 तुलसी के पौधे जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार एक तुलसी सूख जाती है, दूसरी बच जाती है, दूसरी सूख जाती है तो तीसरी बच जाती है। इस प्रकार से जो तुलसी है वो किसी कारणवश हमारे घर में बनी भी रहती हैं। और तुलसी अगर घर में नहीं होती हैं तो यकीन मानिए वो घर नहीं होता है जिस घर में तुलसी नहीं होती हैं। तो तुलसी की विशेषता बहुत ज़्यादा है। जिस घरों में तुलसी रहती हैं उसमें नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं, तो तुलसी जो है वो होना अति आवश्यक है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या आपके घर में सालिग्राम भगवान हैं तो आपको तुलसी जो है वो रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा वर्णन है कि बिना तुलसी दल के भोग प्रसाद जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं भगवान। इसलिए भोग प्रसाद जो है उसमें तुलसी दल का होना आवश्यक है। और यहाँ तक ये भी माना गया है कि अगर आप स्नान के पानी में भी तुलसी दल जो है वो डाल के और भगवान को स्नान करवाते हैं तो भगवान उस स्नान के पानी को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उनके स्नान वाले पानी में कभी भी आपको तुलसी दल जो है वो नहीं डालना चाहिए। अगर आप उनका भोजन या आप भोग प्रसाद जो भी बना रहे हैं उसमें तुलसी दल नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि तुलसी आपकी सूख गई हैं, तो आप वैसे पूरी कोशिश करिए कि आपकी तुलसी जो हैं वो ना सूखें। और अगर आपके यहाँ तुलसी सूख गई हैं तो आप आस पड़ोस मोहल्ला में कहीं भी पता कर लीजिए और एक दिन उनके यहाँ से तोड़ के ले आइए, और वो 8-10 दिन आराम से चल जाती हैं। अगर आप उनको अच्छे से संभाल के रखेंगे किसी कपड़े में लपेट के तो वो 8-10 दिन चल जाती हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके आप तुलसी जो है वो ले आएंगे, क्योंकि तुलसी बासी नहीं होती हैं। तो अगर आप एक दिन जाके 10 पत्ती लेके आएंगे, 10 दिन चल जाएगी, उसके बाद फिर 10 दिन बाद जाके ले आएंगे, तो ऐसे काम चल जाता है। लेकिन कई बार बहुत सारी बहनें जो परदेश इत्यादि में रहती हैं, तुलसी सूख जाती हैं, आस पड़ोस से किसी से कोई व्यवहार नहीं होता है, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको तुलसी का जो माला होता है वो आपको अपने भगवान को पहना देना है। पर अगर नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लड्डू गोपाल बहुत छोटे होते हैं और घर में लड्डू गोपाल हैं, सालिग्राम भी हैं, तो आप अपने मंदिर में एक जो तुलसी का माला है वो रख लीजिए। और जब भी आप भोग प्रसाद लगाएं तो आप माला को स्पर्श करें, उसके बाद मतलब जो भोग प्रसाद आप लगा रही हैं उसको पहले माला से स्पर्श करवाएं और उसके बाद वो भोग वहीं पे रख दें। और भगवान से कहें कि भगवान आप भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि तुलसी दल नहीं है तो इस माला से ही आपको काम जो है वो चलाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जिनके पास तुलसी का माला भी नहीं होता है, तो ऐसी बहनों को क्या करना चाहिए, भोग प्रसाद लेके जाएं, घंटी बजाएं, ताली बजाएं, भगवान से निवेदन करें कि प्रभु भोग प्रसाद जो है वो आपको खाना ही पड़ेगा, ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप भोग प्रसाद जरूर स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आप घंटी बजाती हैं, ताली बजाती हैं, भोग लगाती हैं, तो भगवान प्रसाद जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि तुलसी का जो माला है वो अपने मंदिर में ज़रूर रखिए। कई बार ऐसा होता है कि जब तुलसी नहीं मिलती हैं तो वो माला जो है वो आपकी तुलसी दल का पूरा काम करता है। इसलिए आपको घर में तुलसी की माला जो है वो मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसे तुलसी आपकी सूख रही है तो पहले से आप जो तुलसी है वो बो दीजिए, जिससे जो तुलसी सूख रही हैं वो सूख रही हैं तो नीचे से जो दूसरी तुलसी हैं वो निकल आएंगी। और अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है तो अभी अगर आप तुलसी जो हैं वो बीज डाल देते हैं किसी अच्छे दिन, तो जो तुलसी हैं वो निकल आएंगी और फिर आपके घर में जो तुलसी दल है वो आसानी से मिल पाएगा। कई बार आप बहुत कोशिश करते हैं, तुलसी हरी तो रहती हैं लेकिन पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश जो है वो कई बार काम नहीं आती है। आप
बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिए फिर भी तुलसी सूख गई हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं और भोग के लिए बोलते हैं तो भगवान भोग जो है वो ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। भगवान भावनाओं को समझते हैं, जैसी भावना से आप भोग लगाते हैं उस भावना से भगवान भोग जो है वो ज़रूर ग्रहण करते हैं। तो अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है या सूख गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर आप सोचें कि नहीं अब तुलसी हम लगाएंगे ही नहीं या घर में तुलसी जो है वो ना हो तब हमेशा काम चल जाएगा, तो हमेशा नहीं चलता है। जब मजबूरी होती है, जब तुलसी नहीं मिलती है तब आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे आप अपने घर में तुलसी जो है वो ज़रूर लगा के रखिए ताकि आप भोग प्रसाद जो है वो अच्छे से दे सके भगवान को। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपके समस्त प्रश्नों का जवाब कमेंट के माध्यम से ज़रूर दूंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं आप सबके लिए ऐसी अच्छी सी जानकारी जो है वो लाती रहूँगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।